और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है। किडनैपिंग और रंगदारी केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। अब जौनपुर की कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल दोषी धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखें। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पूर्वांचल में एक एक कर माफियाओं को जेल में डाला जा रहा है। इसी कड़ी में बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर भी शिकंजा कसा गया है। जौनपुर के पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने, रंगदारी और अपहरण करने के आरोप में दोषी पाया गया है। अपहरण और फिरौती और धमकी, ये सब का आरोप इन लोगों के ऊपर लगाया हुआ था, जिसकी चार्जशीट जो है विवेचक द्वारा सबमिट की गई थी। उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के उपरांत सारे गवाह परीक्षित कराया गया जितने इसमें गवाह थे, और इसके बाद जो है बहस हुई। बहस के बाद आज न्यायालय ने आदेश पारित किया है और इन लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है और जेल भेज दिया गया है। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट धनंजय सिंह को सजा सुनाएगी। धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन दोनों ही चौकन्ना है। धनंजय सिंह को जहां रखा गया है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया। अपहरण के एक मामले में दोषी करार दिया है। पूर्व सांसद 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे अभिनव सिंघल, जिनका अपहरण का मामला चल रहा था। उसी मामले पर सुनवाई थी। बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली धनंजय के चुनाव लड़ने के अरमानों पर भी पानी फिर जाएगा। हालांकि उनके समर्थकों की आस अभी भी बरकरार है। धनंजय सिंह को जिस मामले में दोषी पाया गया है वो 2020 में दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने शिकायत दर्ज कराई। अभिनव ने बताया कि विक्रम ने 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर लिया और उन्हें पूर्व सांसद धनंजय के आवास पर ले गए। अभिनव ने शिकायत में बताया कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उनको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। अभिनव के इनकार करने पर धनंजय ने धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। यूपी में सीएम योगी का संदेश साफ है, माफिया या तो प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। लेकिन जिसने भी योगी राज में अपराध कर कानून को चुनौती दी, योगी सरकार ने उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। चाहे अतीक अशरफ हो या मुख्तार अंसारी, योगी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। अब योगी के रडार पर धनंजय सिंह का नाम आ गया है। योगी सरकार अब धनंजय सिंह का भी हिसाब कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि धनंजय की गिरफ्तारी के बाद पूर्वांचल की सियासत किधर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आपको बता दें सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ का ये काकोरी इलाका जहां पर भीषण आग लगी है और सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 5 की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ के काकोरी इलाके का यह मामला है जहां पर भीषण आग लगी है और भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो यह भीषण आग लखनऊ के काकोरी इलाके में लगी। बताया जा रहा है कि भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, जिसमें 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए।
और बात संदेश खाली मामले की अब करते हैं। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बंगाल सीआईडी सीबीआई को कस्टडी सौंपने के लिए तैयार नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बड़ी जानकारी संदेश खाली मामले से जुड़ी कलकत्ता हाईकोर्ट को जानकारी दी है सीबीआई ने इस बाबत कि बंगाल सीआईडी शाहजहां शेख की कस्टडी देने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। चीफ जस्टिस ने आज सुनवाई का इस पूरे मामले पर भरोसा दिया है। सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने ईडी की टीम पर हमले मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की टीम कल शाम कोर्ट के आदेश के बाद ही शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने सीबीआई को कस्टडी नहीं दी, सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपी। यही एक बड़ी वजह है कि सीबीआई ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है और फैसले का भरोसा भी सीबीआई को दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल इन दिनों शाहजहां शेख को लेकर सियासी अखाड़ा बना हुआ है, जहां एक तरफ शाहजहां शेख की तरफ से ईडी पर हमला हुआ उस मामले में और महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उस मामले में लगातार जो ममता सरकार है बंगाल की वो बैकफुट पर है। इस बीच कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, लेकिन दिलचस्प देखिए, बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से बंगाल सरकार जो है वो शाहजहां शेख को ना देने के लिए अड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा। जाहिर है, पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, ये बड़ा आयोजन इंडिया ग्लोबल फोरम सम्मेलन